हेलो गाइस, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर साया आज़मी जो वी केयर डेंटल हॉस्पिटल मियाँ रोड ब्रांच के हेड हैं। आज हम लोग उनसे जानेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट या जो दांतों का नस का इलाज होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, और इससे रिलेटेड जितने भी तरह के सवाल हैं हम जानना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पेशेंट के दिमाग में होते हैं, लोगों के दिमाग में होते हैं, तो हम चाहेंगे कि लोगों को ये प्रॉपर तरीके से समझा पाए ताकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने की बारी आए तो उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि भाई ये इतना ज़्यादा तकलीफ़देह नहीं होता है। हाँ डॉक्टर, तो मेरा पहला सवाल ये है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक्चुअल में होता क्या है? रूट कनाल अगर मैं नॉर्मल पेशेंट्स के लैंग्वेज में समझाऊँ तो वो हम उसमें दांत को डेड करते हैं। डेड यानी कि किसी भी बॉडी पार्ट में अगर हम उसको डेड कर देते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई को बेसिकली हम एंड करते हैं सो दैट उस दांत में कोई सेंसेशन नहीं हो, कुछ पेन नहीं हो, वो दांत अपनी जगह पर रहे और पेशेंट को जिसको तकलीफ़ है वो दांत फंक्शनली अपनी जगह पर रहे, वहीं पर रहे और आप नॉर्मली उससे खा सके, बाकी जैसे आप नॉर्मल फंक्शन करते हैं। ओके, हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट मतलब क्यों करते हैं? मतलब जैसे मैं एक पेशेंट हूँ तो मुझे ये समझना चाहिए कि रूट कैनाल कराना क्यों है, ज़रूरी क्या है, क्यों है रूट कैनाल कराना? देखिए, रूट कनाल कराना ज़रूरी है वो आप अगर आपकी ओरल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और हम भी प्रेफर करते हैं रूट कनाल दांत को निकालने के ऊपर। वो क्यों कराते हैं? क्योंकि अगर आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर आपको आपके दांत को सेव करना है, बचाना है, उसको उसकी जगह पे मेंटेन करना है सो दैट आप खाना बराबर से खा सकें, सब चीज़ जो नॉर्मली जो कड़क चीज़ें, सॉफ्ट चीज़ें जो भी है, स्टिकी है, सब चीज़ें आप नॉर्मली खा सकें, इसलिए हम रूट कनाल करते हैं। अच्छा, अभी मैं एक पेशेंट हूँ समझो, और मुझे इलाज कराना है, शायद से मुझे रूट कैनाल की ज़रूरत है। मुझे कब पता चलेगा कि हमको अभी रूट कैनाल कराने की ज़रूरत है? जैसे हमारे टर्म्स में, हम लोग डॉक्टर्स हैं तो हमारे टर्म्स में ऐसा होता है, साइंस एंड सिम्टम्स इसका क्या है जिससे मुझे लगेगा कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि हमको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? देखिए, रूट कनाल ट्रीटमेंट का जो है साइंस एंड सिम्टम्स, वो फर्स्ट साइन जो होता है पेन होता है। अगर आपको पेन है तो आपको ये नहीं वेट नहीं करना है कि हाँ भाई पहले तो दर्द हो तभी मैं रूट कनाल के लिए जाऊँ। आपको एवरी 4 to 6 मंथ्स वैसे ही जाना चाहिए। प्लस अगर रूट कनाल कराने की नौबत आती है, यानी कि अगर आपको दर्द है या बहुत शार्प सेंसिटिविटी है, सूजन आ रही है मसूड़े में या बाहर चेहरे पे सूजन आ रही है, तो उस रीज़न वो सारी सिम्टम्स और साइंस है जो आपको ये ट्रिगर करती है कि हाँ भाई अब बहुत लेट हो गया है, अब तो जाना ही चाहिए डेंटिस्ट के पास। उसके बाद भी नहीं जाएंगे फिर तो किस्सा ही ख़त्म हो जाता है, भाई अब दांत निकालना ही पड़ जाता है उस स्टेज पर। ओके ओके डॉक्टर, तो मेरा अब एक और सवाल है कि क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट पेनफुल होता है? मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने में बहुत दर्द होते हैं या ये पेन नहीं होता है? क्या आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे? नहीं, रूट कनाल ट्रीटमेंट में जहाँ तक जितने मैंने केसेस किए हैं या जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, पेनफुल नहीं होता है। वो जस्ट एक पेशेंट्स के दिमाग में एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है कि उन्होंने सुन लिया है या मान लिया है और उस चीज़ को उन्होंने दिमाग में फ़िक्स कर लिया है कि हाँ तकलीफ़ होती है इसलिए मैं रूट कनाल नहीं कराऊंगा, मेरे लिए दांत निकालना ज़्यादा बेटर होता है। ओके, तो मतलब ये कम्प्लीटली पेनलेस ट्रीटमेंट जी, होता है? बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट है। ओके, नॉर्मली एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट में समझो किसी को एक दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है, कोई भी पर्टिकुलर दांत का, तो मैक्सिमम कितना टाइम लगता है एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने में? मैक्सिमम हम मान के चलते हैं कि 2 से 3 विज़िट में हम रूट कनाल ख़त्म करते हैं, बट देन डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट और दांत की कंडीशन पे कि उसे कितना टाइम लग सकता है। किसी किसी को यही चीज़ काफ़ी लंबी भी जा सकती है। इन्फेक्शन रेट पे डिपेंड करता है, अगर दांत बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है और हमें फिर भी उसको बचाना है तो भी उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन प्रॉपरली अगर देखा जाए 3 से 4 विज़िट में एक नॉर्मल रूट कनाल कंप्लीट हो सकता है। समझिए अगर मैं मतलब वर्क बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मतलब और मेरे पास टाइम इतना नहीं है, तो क्या हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक दिन में भी कंप्लीट करवा सकते हैं? जी, बिल्कुल करा सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसा कुछ है क्या कि मैंने एक दिन में रूट कैनाल कराया तो मेरा इलाज फेल हो जाएगा बिल्कुल या नहीं। दर्द होगा? जो चीज़ हम 3 विज़िट में करते हैं, 4 विज़िट में करते हैं, वो सेम चीज़ हम सिंगल विज़िट में करते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके,
नॉर्मली रूट कैनाल के दौरान ड्यूरिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब क्या करते हैं? अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो फर्स्ट हम पहले डॉक्टर एज अ डॉक्टर हम पहले एग्जामिन करते हैं, एक्सरे लेते हैं। फिर अगर दांत को रूट कनाल कराने की स्टेज पे पहुंचते हैं तो फर्स्टली पेशेंट को एनेस्थीसिया यानी सुन करते हैं पहले, Okay. सो दैट उनका ट्रीटमेंट पेनलेस हो। एनेस्थीसिया का मतलब ही यही है कि आपका ट्रीटमेंट बिना पेन के स्मूथली कंप्लीट हो जाए। मतलब तकलीफ नहीं हो। जी डॉक्टर, तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, और मतलब एक बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया अपने दांतों का, तो ये कब तक चलता है, मतलब कितने दिन तक चलता है या कैसा रहता है, क्या रहता है, थोड़ा बताएंगे आप? वैसे रूट कनाल ट्रीटमेंट का ऐसा कुछ वैलिडिटी नहीं होता है, वो तो एक बार ट्रीटमेंट हो गया तो वो तो लाइफ लॉन्ग चलता है। Okay. अनलेस उसमें आपको कुछ वापस से प्रॉब्लम हो रहा है और इनकेस हो भी रहा है तो आपको आपके डेंटिस्ट को विजिट करने की ज़रूरत है, नहीं तो ट्रीटमेंट तो लाइफ लॉन्ग चलता है। अच्छा, मतलब अगर एक बार हमने अपने दांत का रूट कैनाल करवा लिया तो मोस्टली लाइफ टाइम चलता है। जी ओके, बशर्ते कि वो सही तरीके से किया होना चाहिए। जी। ओके, मतलब ये नॉर्मली रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद, जैसे मैंने कोई दांत मैंने रूट कैनाल कराया जिसमें बहुत पेन था और मेरा रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, तो क्या मैं नॉर्मली हर चीज़ खा सकता हूँ? जैसे नेचुरल दांत से खा सकते हैं वैसा हम रूट कैनाल ट्रीटेड दांत से भी वैसे ही खा सकते हैं, या कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है? जी बिल्कुल खा सकते हैं, वरना आपने रूट कनाल कराया ही क्यों है। कंडीशन ये है कि अगर बहुत ज़्यादा आपका टूथ डैमेज था तो कुछ प्रिकॉशंस आपके डॉक्टर आपको लेने के लिए कहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा हार्ड आप नहीं खा सकते, वो बहुत रेयर उसमें होता है जिनका बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो इस बात मतलब इन से- शॉर्ट ये कह रहे हैं आप कि मतलब हम रूट कैनाल कराने के बाद नॉर्मल दांतों से जैसा खाना खाते हैं मोस्टली जी। हम वैसे ही खा बिल्कुल, सकते हैं। सब कुछ नॉर्मल जो जो चीज़ आप नेचुरल दांतों से खाते हैं वही चीज़ आप रूट कनाल ट्रीटेड रूट कैनाल कराने के बाद कुछ ऐसा स्पेशल प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है या मतलब ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं, सब नॉर्मल सब नेचुरल, जैसे आप नॉर्मली बिना रूट कनाल के जैसे जिस दांतों से खाते हैं वैसे ही रूट कनाल ट्रीटमेंट है। अच्छा, अगर हमने एक बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट सपोज करा लिया एक दांत का, कोई भी पर्टिकुलर दांत का, तो क्या ऐसा चांसेस है कि फिर से वो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, या उसमें पेन हो सकता है, या स्वेलिंग हो सकता है, या कुछ भी ऐसा, मतलब कुछ ऐसा होता है क्या? जी होता है, कुछ परसेंट केसेस में होता है कि दांत में फिर से री इन्फेक्शन हो जाता है, और इन केस अगर आपकी बॉडी ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट करती है तो ये साइंस और सिम्टम्स है कि आपको आपके डेंटिस्ट को फिर से मिलने की ज़रूरत है। अच्छा, तो ये एज ए पेशेंट, मतलब पेशेंट के हिसाब से मेरा ये सवाल होता है कि अगर वो फिर से ऐसा हो सकता है तो मैं रूट कैनाल क्यों कराऊँ? तो वही जो कंडीशन है ना सर, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है या तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही है तो उस चीज़ को वापस से सॉल्व किया जा सकता है, और नहीं तो सॉल्व किया जा सकता है तो आपके डॉक्टर आपको पहले ही बता देंगे कि हाँ भाई इसका ट्रीटमेंट सक्सेस रेशियो ज़्यादा अच्छा नहीं है, बेटर है कि आप दांत निकलवा दें। दोनों कंडीशंस आपको पहले ही बताई जाती है। ओके, अगर मैंने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया, ओके, या किसी ने भी कराया, तो कितने दिन बाद या कितने टाइम इंटरवल पे जाके हमारे डेंटिस्ट को फिर से चेकअप कराना चाहिए या चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं? देखिए, चाहे आप रूट कनाल कराएं नहीं कराएं, कंडीशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये होती है एक अच्छा हेल्दी ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए कि आप एवरी 4 to 6 मंथ्स, 4 नहीं होता है तो एवरी 6 मंथ्स आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट को आप विजिट करिए, एक प्रॉपर ओरल हेल्थ चेकअप कराइए। कुछ भी इनिशियल प्रॉब्लम्स जो रहते हैं वो इनिशियली ही सॉल्व हो जाए तो बेटर है, रूट कनाल तक नौबत नहीं जाए। मतलब आप सजेस्ट कर रहे हैं रेगुलर चेकअप तो कराना ही चाहिए। ओके, कोई ऐसा और अल्टरनेटिव है मतलब रूट कैनाल के अलावा जिससे हम अपने दांतों को बचा सकते हैं? रूट कनाल ही एक और रास्ता है जिससे आप आपके दांत को सेव कर सकते हैं। सेविंग ही रूट कनाल है, वो एक कंजर्वेटिव मेथड होता है जिससे हम दांत बचाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आपको आपको पेन से छुटकारा चाहिए तो आप दांत निकलवा लें। दांत निकलवाना हमारे हिसाब से सही नहीं होता है, क्योंकि दांत जब चला गया तो फिर आप नॉर्मली खाना कैसे खाएंगे। ओके, अगर हमने रूट कैनाल नहीं कराया तो वही दर्द में रहेंगे, आज नहीं तो कल वो दर्द वापस से उठेगा, फिर से तकलीफ होगी आपको। दर्द के अलावा कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है? दांत डैमेज हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग और बहुत सारी चीज़ें, स्पेस एंड साइनस इन्फेक्शन हो सकता है, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो सकता है, सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है दांत अगर इन्फेक्टेड वैसे ही छोड़ा जाए तो। कैंसर से कुछ रिलेटेड रिलेशन है क्या अपना ये दांतों का इलाज?
ये थोड़ा सा मतलब हटके ऐसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एज फार एज जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने पढ़ा है, जो मैं जानती हूँ, उससे कैंसर का रिलेशन नहीं है। जो भी है वो अगर आपका हैबिट है, कुछ ऐसा टोबैको च्यूइंग है, गुटखा तंबाकू ये सब है, उस सब में हो सकता है। उसमें इनिशियल साइंस रूट कैनाल का इससे कोई लेना रूट देना कैनाल नहीं। का कुछ नहीं। ओके, एक नॉर्मल हमारे मतलब मैं बात करूं तो हम लोग मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं, तो मुंबई या इंडिया के लेवल पे आपके नॉलेज के हिसाब से अगर बता सके तो एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट का एवरेज, मतलब आपके चार्जेस की बात नहीं कर रहा, एवरेज रूट कैनाल ट्रीटमेंट का कॉस्ट क्या होता है? एवरेज रूट कैनाल का ट्रीटमेंट अगर हम देखें, ऐसे जो जनरल डेंटिस्ट जो चार्ज करते हैं वो 3 to 6,000 के रेंज में रहता है। ओके, एक्सक्लूडिंग आपका विजडम टूथ जो और भी ज़्यादा चार्ज किया जाता है। क्या ये रूट कैनाल का ट्रीटमेंट या डेंटल ट्रीटमेंट इंश्योरेंस में कवर होता है? नहीं, वो कवरेज नहीं होता। बहुत कम कंपनीज है जो आपको कवरेज देती है डेंटल का, अदरवाइज कोई ऐसे नहीं है जो आपको प्रोवाइड करती है। ओके, तो आप जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये हम लोग मेरे यूट्यूब चैनल के लिए मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ आपसे, ताकि लोगों को इन जनरल पता चले कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है। ये चैनल का मेरा मेन मकसद यही है कि मैं डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लोगों का सवाल रहता है मैं अपने लैंग्वेज में और पेशेंट के लैंग्वेज में उनको बता सकूँ। तो ये आप अंत में क्या हमारे ऑडियंस या हमारे जितने भी लोग हैं उसको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे अबाउट डेंटल हाइजीन, ओरल हाइजीन, या कैसे अपने आगे आने वाले प्रॉब्लम से बचें? देखिए, पहला तो मेरा सजेशन यही है कि आप एवरी 4 to 6 मंथ्स में आपका ओरल चेकअप कराएं। कुछ भी इनिशियल जो प्रॉब्लम रहेंगे वो सॉल्व कर दिए जाएंगे, तो आपका ये जो दांत का पेन है आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा रहा तो आप कुछ जो है आपका रेगुलर ओरल हाइजीन पे जो मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलर ब्रशिंग है, माउथ रिंसेस यूज़ कर सकते हैं, ये सब तो है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारी चीज़ें तो आपके डेंटिस्ट ही आपको सॉल्व करके दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम खुद नहीं कर सकते अनलेस वी विजिट आवर डेंटिस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साया मैम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच।